1 नवंबर 2025 मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सभी सेक्टरों में एक साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पहले से 8 एयरपोर्ट हैं। अब 9वें एयरपोर्ट का श्री गणेश एयरपोर्ट अथॉरिटी के विपिन कुमार जी ने किया है। देश के दिल के रूप में जाना जाने वाला मध्य प्रदेश जितना मजबूत और संपन्न होगा, उतना ही देश का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्षों की यात्रा में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब विकास के हर दायरे को खोलकर आगे बढ़ने का समय है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने एक साथ सभी सेक्टरों में हवाई सेवा प्रारंभ के MOU किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के प्रत्येक 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्टेडियम और एक हेलीपैड निर्माण के लिए चरणबद्ध योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की हर उड़ान में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश अब पर्यटन विकास और प्रगति के लिए नए आयामों की ओर उड़ान भर रहा है। बोले महाकाल महाराज की, ओंकारेश्वर महाराज की। आज के इस हमारी हेली सर्विस पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी सौगात है। हमारी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सब मौजूद है मंच पे। जोरदार अभिनंदन आज की इस हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा के लिए। छोटा सा व्योम अपनी टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर की सर्विस की भोपाल से शुभारंभ कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य है। यहाँ मंच पर विराजमान दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। यहां से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में। 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है, लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे, सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कुनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके, कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्री राम ओला जी है ना यहाँ, श्री राम ओला, आपको बधाई, जोरदार। आपको एक और कौन आए, किनका एक और हेलीकॉप्टर? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहाँ के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी। लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है।
ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा अब 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई और जेवर अलग बन के तैयार हो गए। अब तो विमान इतने नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं। और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने, पर हम गुंजाइश लेके जा रहा है, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहा है, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना है। दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए। ये रचना अद्भुत बनाई है। बड़े पैमाने पे खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर कूनो जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। आज अपने बीच में वन्य जीव का ये अद्भुत संपदा हमारे बीच में है, जिनके माध्यम से हम सहअस्तित्व की भावना का बहुत अच्छा आनंद लेके जा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।